सर्वत्र व्याप्त शंभू को बारंबार प्रणाम। 5 ऐसे रहस्य जिससे आप पता लगा सकते हैं कि शिव शंभू आपके साथ है या नहीं है, आपका शिव जागृत है या नहीं है, आपकी आत्मा जागृत है या नहीं है। ये 5 संकेत, इनके माध्यम से आप जान सकते हो कि शिव आपके साथ है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो भक्ति है, शंकर के प्रति भक्ति है, वह सच्ची है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शिव से संबंधित रहस्य को हम इस चैनल पर खोलते हैं। तत्व ज्ञान इस चैनल पर प्रदान किया जाता है। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, वीडियो को आरंभ करते हैं। पहला संकेत, आपको स्वप्न में शिवलिंग दिखाई देना। शिवलिंग यानी परम तत्व का विग्रह है, परम शिव का विग्रह है। इसके बाद कोई विग्रह हो ही नहीं सकता। अगर आपको निद्रा की अवस्था में वह दिखाई दे तो समझ जाना कि शंकर आपके साथ है। आपको भय करने की कोई बात नहीं है। भय का त्याग कर दीजिए। शंकर आपके साथ है, परम तत्व आपके साथ है। दूसरा संकेत, जब आपके मन में यह भाव उठने लगे, इसे छोड़ो, कोई कहे कि गाड़ी चाहिए, तो आपके अंदर से भाव उठे, नहीं नहीं चाहिए, हम ऐसे ही अच्छे हैं। सोने चांदी हीरे जवाहरात चाहिए, तो आपका मन कहे नहीं चाहिए, हमारे लिए यह मिट्टी ही पर्याप्त है, हमारे लिए भस्म ही पर्याप्त है। तो समझ आना, आपका शिव जागृत हो रहा है, आप सच्ची राह पर चल रहे हैं। ये दूसरी निशानी है कि शिव आपके साथ है या नहीं। शिव आपके साथ होना या शिव जागृत होना या आत्मा जागृत होना एक ही बात है, दो बातें नहीं है। तीसरा संकेत, आप शहर में रहने वाले हैं तो आपका मन करे कि गांव अच्छा है। अगर आप गांव में रहने वाले हो और आपका मन करे जंगल अच्छा है, यानी पीछे की ओर मुड़ना, नए विषय की तरफ ना जाना, पुरानी सभ्यता की तरफ आ जाना। यार पुराना समय बहुत अच्छा था, आपके मन में ऐसा भाव प्रकट होना शुरू हो जाए, यानी एडवांस को त्याग करके पुरातन को अपनाना। जब आपके जीवन का भाग बन जाए तो समझ जाना आपका शिव आपके साथ है। शिव आपको सांसारिक गतिविधियों से वापस लाकर खुद में स्थित कर रहे हैं, खुद के तत्व में स्थित कर रहे हैं, आत्म तत्व में स्थित कर रहे हैं। ये समझ जाना शिव आपके साथ है। चौथा संकेत, जब आपको सभी वस्तुएं, जो भी आपकी आंखें देख रही हैं, आपको भविष्य का भस्म नजर आना आरंभ हो जाए, जब आपको लगे कि जो भी यह संसार है, जो भी आंखों से देखा जा रहा है, यह भविष्य के भस्म है, सब कुछ भस्म रूप दिखना आरंभ हो जाए, ये समाप्त होगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। जब आपको संसार समाप्त होने का भाव आपके अंदर घूमता है, हर समय आपको लगता है ये तो समाप्त हो जाएगा, ये भस्म है, ये आज अच्छा दिख रहा है, ये कल की भस्म है, यह भाव आपको आत्मा में स्थित कर देगा। ये जोगियों वाला भाव है, ये संतों का भाव है। जो संत संसार को देखकर खुश हो रहा है, मचल रहा है, उसमें घुल मिल रहा है, तो समझ जाना वह संत नहीं है, वह संत के भेष में है। लेकिन जो सबको भस्म रूप में देखे कि आज की ये जो कायाएं, जो भी काया हमें नजर आ रही है, ये कल की भस्म है, तो समझ जाना कि वह शिव में स्थित है और वही संत गुरु धारण करने योग्य है।
5वां संकेत, समभाव। सभी को एक दृष्टि से देखना। कोई धनवान है, कोई गरीब है, एक दृष्टि। कोई शक्तिशाली है, कोई निर्बल है, एक दृष्टि। कोई काला है, कोई गौरवर्ण है, एक दृष्टि। कोई ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित है या कोई निचले स्तर पर प्रतिष्ठित है, एक दृष्टि। जब ये दृष्टि आपकी जागृत हो जाएगी, मैं बनावटी भाव की बात नहीं कर रहा। कई बार होता है हम स्वयं को ये मानने के लिए विवश कर देते हैं कि मैं सब में संभाव रखता हूँ, मैं सबको भस्म रूप में देखता हूँ, मुझे सपने में शिवलिंग दिखाई दिया, या मुझे तो गांव अच्छा लगता है, मुझे जंगल अच्छा लगता है। आप बाहर से कह रहे हो लेकिन आपका अंदर से मन नहीं मानता, तो ये दिखावे की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में आपका शिव जागृत नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ, संत भाव से कह रहा हूँ, शंभू के समीप बैठकर कह रहा हूँ। इसलिए स्वयं को पीछे लेकर आओ। संसार आगे बढ़ना यानी संसार की तरफ जाना, पीछे मुड़ना यानी आत्मा की तरफ आना। हम मूल रूप से आत्मा है, हम मूल रूप से शिव हैं। इसलिए कहा जाता है शिवो हम शिव हैं, भूले हुए हैं। इसलिए पुनः पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। जब तक शरीर धारण करना पड़ता है तब तक हम मुक्त नहीं होते, हम माया से बंधे रहते हैं। और जब जब शरीर धारण करना पड़ता है तो दुख होंगे ही। दुख का कारण यह काया है, और काया का होना, इसका अर्थ क्या है? आपके कर्म अभी बचे हुए हैं, पेंडिंग है, इसका भोग आपने अभी तक करना है। शिव की शरण में आ जाओ, समय नहीं लगेगा। क्षण मात्र में आप शिव के लिए उपलब्ध हो जाओगे। संसार को त्याग कर आत्मा में स्थित हो जाओगे, आत्मा के लिए उपलब्ध हो जाओगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।